तो अभी आप लोगों ने देखा निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभी हम लोग के पास उतना सुविधा नहीं है कि लाइव कर सके। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो बहुत जल्द, विश्वास दिलाता हूँ बहुत ही जल्द आप लोग के लिए लाइव क्लास लाऊंगा। सपोर्ट बनाए रखिए, और सपोर्ट से पहले आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप लोग को 6 टाइप के सेंटेंस पढ़ने थे, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव निगेटिव और इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH वर्ड, WH निगेटिव, ठीक है। तो 2 टाइप क्लियर कर दिया हूँ, अफर्मेटिव और अफर्मेटिव निगेटिव। अब नेक्स्ट टाइप है इंट्रोगेटिव निगेटिव। इस पे ध्यान दीजिए। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कुछ नहीं है, पहले के तरह ही है, बस ये इंट्रोगेटिव हो गया तो इसको डू और डज को पहले ले आएंगे। क्या करेंगे, डू और डज को पहले ले आएंगे। पहले डू डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर V1 लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट जो रहे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। हाँ, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो सही बनाते हुए भी आपका वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव है ना, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क ही बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क पर कभी नहीं भूलिएगा, क्वेश्चन मार्क पर ध्यान दीजिएगा। चलिए आप इसके सेंटेंस पे आते हैं। क्या वह बाजार जाती है, क्या वह बाजार जाती है, बनाइए इसका क्या बनेगा, इसी स्ट्रक्चर में बनाइए। क्या वह बाजार जाती है, क्या वह बाजार जाती है, तो डज सी गो टू मार्केट। अब यहाँ डज लगाइए तो क्लियर होगा। डज क्यों लगाइए, क्लियर है ना, क्योंकि ये सी जो है, सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगता है, डज लगता है, बाकी सबके साथ डू लगता है। तो बस डज सी गो टू मार्केट, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब देखिए दूसरा, देखिए क्या तुम रोज पढ़ते हो, क्या तुम रोज पढ़ते हो। ये क्या है, तुम क्या है, सेकेंड पर्सन है, क्या है, सेकेंड पर्सन है, तो इसके साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। तो डू यू रीड डेली। देखिए डू यू रीड डेली क्यों हुआ, अब देखिए क्या तुम रोज पढ़ते हो, ये तुम जो है सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन के साथ डू का प्रयोग होता है। क्या होता है, डू का प्रयोग होता है। तो डू, यू का क्या होता है, तुम का क्या होता है, यू, और पढ़ना का रीड, और रोज डेली, ठीक है। एवरी डे भी लिख सकते हैं, डेली, एवरी डे। तो यहाँ हो गया डू यू रीड डेली, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को नहीं भूलना है, क्या करना है, क्वेश्चन मार्क को नहीं भूलना है, ठीक है। इस टाइप में क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो बोलिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप है इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसी का यही सेम है, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ इसमें नॉट लगाना है, इसका निगेटिव करना है। ये इंट्रोगेटिव था और इसका निगेटिव करना है, बस कुछ नहीं करना है। इसमें भी डू डज पहले करेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव निगेटिव है, सीधा निगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो इसमें पहले डू डज करेंगे। पहले डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखिए सब सेम है, देखिए डू डज सब्जेक्ट सब्जेक्ट, बस यहाँ निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, और हमेशा हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाएंगे। और एक बात और, ये डू और डज, ये डू और डज क्या है, डू और डज आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब हमेशा आगे आएगा इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा, ठीक है। तो डू डज पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क याद रखिएगा। देखिए यही सेम यहाँ कर दिए हैं, ज़्यादा आप लोग को परेशानी नहीं हो, सेम सेंटेंस कर दिए, सिर्फ इसमें निगेटिव कर दिए हैं, ठीक है। अब बनाइए आप लोग, पहले आप बनाइए, चलिए बनाता हूँ। देखिए डज सी नॉट गो टू मार्केट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। डज सी नॉट गो टू मार्केट, कुछ नहीं है, यहाँ था देखिए
डज सी गो टू मार्केट, और यहाँ डज सी नॉट गो टू मार्केट। सिंपल, यहाँ निगेटिव कर दिए, नॉट लगा दिए, बस सिंपल, कुछ नहीं है इसमें। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए इसी का सेम है, सिर्फ निगेटिव कर दिया। बनाइए आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि जरूर बना लेंगे, राइट। चलिए देखिए, डू यू नॉट रीड डेली। आप लोग के सामने में लिख रहा हूं क्योंकि आप लोग को क्लियर हो, ज़्यादा क्लियर हो, ठीक है। क्या तुम रोज नहीं पढ़ते हो, डू यू नॉट रीड डेली। यहाँ डू यू रीड डेली और यहाँ डू यू नॉट रीड डेली, बस नॉट का फर्क है, निगेटिव है, निगेटिव कर दिए। यहाँ तक कोई डाउट? देख लीजिए एक बार अच्छे से देख लीजिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अगर होगा तो बताइएगा ज़रूर, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या है, 4 टाइप कर दिया, अफर्मेटिव कर दिया, अफर्मेटिव निगेटिव कर दिया, इंट्रोगेटिव कर दिया, इंट्रोगेटिव निगेटिव कर दिया। 4 टाइप कर दिया। अब 2 टाइप और बचा हुआ है, 4 किया है, 2 और बचा हुआ है, और वो क्या है, WH वर्ड और WH निगेटिव वर्ड, ठीक है। अब देखिए WH वर्ड और WH निगेटिव वर्ड होता क्या है, पहले इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं WH वर्ड्स। WH वर्ड 4 टाइप बता दिया। अब ये 5th WH वर्ड, ये भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। ये देखिए, पहले इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, WH वर्ड्स, डू डज, सिर्फ WH वर्ड आगे कर देंगे, बाकी सब इंट्रोगेटिव वाला ही है, समझ रहे हैं। सिर्फ WH वर्ड्स को आगे कर देंगे, बाकी सब वही है। आप लोग गौर कीजिएगा, देखिए सब वही है, WH वर्ड सिर्फ आगे कर देंगे। अब पूछना चाहिएगा आप लोग, सर WH वर्ड्स होता क्या है, होता क्या है, तो इधर लिख देता हूँ WH वर्ड्स होता क्या है। ये देखिए, वाई, वाट, whom, हाउ, वेन, ये सब WH वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, WH वर्ड्स है ये सब। कहिएगा सर इसका WH वर्ड्स नाम क्यों पड़ा, तो ये नाम से ही क्लियर है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए फर्स्ट में WH, 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 और ये हाउ में एक्सेप्शन है, सिर्फ H से शुरू होता है, और ये WH, मतलब कि सारा WH से ही शुरू हुआ है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया WH वर्ड्स, ठीक है, कोई डाउट नहीं, ठीक है। चलिए तो आप देखिए, वह क्यों विद्यालय जाती है, वह क्यों विद्यालय जाती है, बताइए, बनाइए, इसी पे बनाइए, सीधा सिंपल है। अभी तक तो आप लोग इतना बन गए हैं कि कर सकते हैं, मुझे विश्वास है, अंदर से मुझे खुद पे विश्वास है कि मैं इतना दिया हूं कि ये कर सकते हैं आप। अगर नहीं कर सकते तो वीडियो को यहीं से स्टॉप कीजिए और फिर से बैक जाइए, फिर से जाइए और देखिए, समझिए। इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट है, बात समझिए। अरे सोच के देखिए, कहीं आपके पिताजी गए, आपके पिताजी इधर खड़े हैं, और हमारे बिहार में तो पिताजी के साथ तो खड़े होते नहीं है बच्चे, आप थोड़ी दूर पे खड़े हैं, आप अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, कोई देखा आपको, आपके पिताजी को आकर बोला, आपके बच्चे को मैंने देखा अंग्रेजी में बात कर रहा है। सोचिए आपके पिताजी को कितना गर्व महसूस होगा कि मेरा बेटा या मेरा बेटी, मेरी बेटी इंग्लिश में बातें करती है, बातें करता है। प्राउड वाली फील आएगी कि नहीं आएगी, बताइए आप लोग, आएगी ना। अभी IPL का सीज़न चल रहा है, IPL का सीज़न चल रहा है, एक मिनट, IPL का सीज़न चल रहा है। बहुत बच्चे, अभी आप लोग क्लास कर कीजिएगा और बहुत बच्चे जाएंगे IPL देखेंगे। IPL इज नॉट इम्पॉर्टेंट। कुछ लोग आप मुझे कहेंगे कि ये पागल हो गया है, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। IPL इज नॉट इम्पॉर्टेंट, योर करियर इज इम्पॉर्टेंट। आज RCB और किसी का, मैं उतना मैच से इंटरेस्ट रखता नहीं हूँ, लेकिन आज CSK और RCB का मैच है। अब आइए, मैं बिग फैन ऑफ धोनी, थोड़ा बातें कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, तो ठीक है। तो विराट कोहली सर या धोनी सर आज कितने 6 मारे और कितने 4 मारे, कितने विकेट लिए, इससे मुझे कुछ मिला। हाँ, एक प्राउड फील होगा कि मैं जिनको फॉलो करता हूँ वो ऐसे किए, वैसे किए, ठीक है, लेकिन उससे मुझे कुछ मिला। अगर मैं ये सीख लेता हूँ, अगर मैं ये सीख लेता हूँ और आपके एग्जाम में यही आ जाता है, मान लिए आ गया, 1 नंबर आपका यहाँ से प्लस हो जाएगा,
1 नंबर यहाँ से प्लस हो जाएगा। आप जानते हैं 1 नंबर प्लस से क्या होता है, हजारों के ऊपर आप चले जाइएगा, आप हजारों के ऊपर चले जाइएगा, 1-2 के ऊपर नहीं। जब कंपटीशन लेवल में आप लोग जाइएगा ना, 0.5 का मतलब समझ में आएगा, हाफ नंबर का मतलब समझ में आएगा। बहुत तकलीफ होता है, हाफ नंबर से लोग 1000 के नीचे चले जाते हैं। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिए। IPL भी होगा, पहले पढ़ लेते हैं फिर IPL देखेंगे। वो तो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम करूँगा, अपना काम हो जाएगा फिर देखूँगा। फिर इंजॉयमेंट है, इंजॉयमेंट करना है, इंजॉय करना है, लेकिन पहले ये करना है, पहले जो आपका काम है वो करना है, फिर करना है सब चीज़। तो ठीक है, देखिए वह क्यों विद्यालय जाती है, बनाइए पहले। क्यों का क्या होता है, वाई आप लोग के सामने कर रहा हूँ, देखिए वाई, ठीक है, वाई WH हो गया। और वह क्यों जाती है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, तो इसके साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, वाई डज। और वह जाती है मतलब स्त्रीलिंग है, तो सी, वाई डज सी। और फिर V1 करना है, एकदम सिंपल वे में समझा रहा हूँ। देखिए सब्जेक्ट लिख दिए सी, अब V1 लगाना है। जाना का क्या होता है, गो। देखिए आप लोग वर्ब फॉर्म याद कर लीजिएगा, वर्ब फॉर्म बहुत काम आएगा, ठीक है। तो इसका हो गया गो। और विद्यालय एक और बच गया जो ऑब्जेक्ट होगा, वाई डज सी गो टू, यहाँ नीचे कर दे रहा हूँ, छोड़िए मैं इसको कर देता हूँ, 1 मिनट। गो टू स्कूल, ठीक है, कोई डाउट, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम। हाँ देखिए यहाँ एक प्रॉब्लम तो है, आप लोग नहीं पकड़े, यहाँ क्वेश्चन मार्क भी है, मैं छोड़ दिया था। यही मिस्टेक होता है और यही गलत कर देते हैं लोग। यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं छोड़ना है, नहीं तो सारा किया करा पे पानी फिर जाएगा यहाँ, सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क के कारण। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, मैं क्यों दौड़ता हूँ। ये मैं क्या है, फर्स्ट पर्सन है, मैं क्या है, फर्स्ट पर्सन। देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, ये सारे को याद कर लीजिए, इसको माइंड में सेट कर लीजिए। एकदम सेंटेंस देखते ही आपके माइंड में उतर जाना चाहिए कि ये क्या है, पूरा छप जाना चाहिए माइंड में। ठीक है, देखिए मैं क्यों दौड़ता हूँ, क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, वाई। ये सब आप लोग को बताने की जरूरत है, आप लोग जानते होंगे ये सब। ठीक है, वाई, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगता है, डू या डज, डू लगता है। वाई डू आई रन, यहां ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं देंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट रहता तो ऑब्जेक्ट देते, सिंपल लॉजिक है। यहाँ ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट दिए, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं देंगे, बात खत्म। वाई डू आई रन, मैं क्यों दौड़ता हूँ। अब देखिए, अब नेक्स्ट इसमें क्लियर है, कोई डाउट। चलिए WH वर्ड्स कर दिए, WH निगेटिव। अब बस इसी का निगेटिव है, जैसे देखे थे ना इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव, बस उसी में जस्ट नॉट लगा देना था। अब देख लीजिए वही WH वर्ड उसमें निगेटिव कर देते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखिए, पहले WH वर्ड, डू डज, सब्जेक्ट, नॉट, V1, ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए सेम है, सारा चीज सेम है, बस सब्जेक्ट के बाद यहाँ नॉट लगा दिए हैं। क्या किए हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिए हैं, क्योंकि निगेटिव है तो नॉट लगाना तो पड़ेगा। क्या, अब जो क्वेश्चन कहेगा वही करेंगे ना। तो चलिए यही कर दिया हूँ, सिंपल, आपको दिक्कत नहीं हो। चलिए कीजिए, तो खुद कीजिए, पहले कीजिए, मेरे साथ कीजिए। चलिए पहले WH वर्ड, तो क्या लिखेंगे, वाई, फिर डू डज का प्रयोग करना है। यहाँ क्यों जाती है, स्त्रीलिंग है, फर्स्ट पर्सन है, तो क्या लगेंगे, डज लगेंगे। ठीक है, वाई डज सी, सब्जेक्ट कर दिए, वाई डज सी। और सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है। कभी भी सब्जेक्ट के पहले नॉट मत लगा दीजिएगा, सब्जेक्ट के पहले नॉट मत लगा दीजिएगा, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाइएगा। ठीक है,
बस ध्यान दीजिए, थोड़ा सा बचा हुआ है, ध्यान दीजिए, नॉट। और यहाँ V1 क्या होगा? V1 सी नॉट गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए आप देखिए, मैं क्यों नहीं दौड़ता हूँ, मैं क्यों नहीं दौड़ता हूँ। यहाँ पर क्या था? मैं क्यों दौड़ता हूँ। तो आप लोग क्या बनाए? वाई डू आई रन। तो यहाँ क्या बनाएंगे? सिंपल नॉट लगा देना है, कुछ नहीं करना है, नॉट लगा देना है। क्या करना है? नॉट लगा देना है। तो यहाँ लिख दीजिए वाई, और फर्स्ट पर्सन है तो डू आई नॉट रन क्वेश्चन मार्क। कोई प्रॉब्लम? देखिए, देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए एक बार। ये WH वर्ड और ये WH निगेटिव, देख लीजिए, दोनों सेम सेंटेंस है, सिर्फ इसमें नहीं लगा हुआ है, मतलब निगेटिव किया हुआ है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ फैक्ट्स हैं, ये क्लियर हो गया। 6 टाइप आपको क्लियर कर दिया। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH वर्ड, WH निगेटिव, 6 टाइप क्लियर कर दिया। एक तरह से आपका सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट टाइप सिंपल प्रेजेंट आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कुछ हाई लेवल की चीज़, हाई लेवल की तो इसको नहीं कह सकते हैं, बट हाँ कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फैक्ट से बहुत काम आएगा और आप लोग को इंटरेस्टिंग भी लगेगा। बहुत अच्छा छोटा सा है, एक फैक्ट्स देख लीजिए। ठीक है, WH वर्ड समझे? जिसके वर्ड के पहले WH लगा रहे हैं, मतलब वाट, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर इत्यादि, ये सब WH हो गए। ठीक है, चलिए ये क्लियर है। आप लोग देखिए, जब मैं पढ़ा के आपको निकल जाऊंगा, आप देख के रह जाइएगा, इससे कुछ नहीं होगा। मैंने इसको करा दिया, सिंपल प्रेजेंट पूरा करा दिया। अब आपको करना क्या है? खुद से आपको क्या करना है? आपको करना है कि बुक पलटना है सर, और बुक पलट करके उसमें से ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है सर। अब कहिएगा सर बुक कौन सा बेस्ट रहेगा? तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, एक आती है ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, 50-60 रुपये की बुक है, ज़्यादा की है नहीं, 50-60 रुपये की बुक। आप उसको खरीद लीजिए और उससे कीजिए, यकीन मानिए आपकी इंग्लिश इतनी मजबूत हो जाएगी, इतनी मजबूत हो जाएगी, कहीं पे आप जा करके एकदम 5 मिनट लगातार अंग्रेजी बोल सकते हैं। 5 मिनट लगातार बोल सकते हैं। ये 5 मिनट तो मैं बहुत कम कह दिया। अगर आप में कॉन्फिडेंस आ गया ना, कॉन्फिडेंस, तो 24 घंटे आप अंग्रेजी में बात करेंगे। ठीक है, आप लोग मेहनत करो। ठीक है, एक बुक खरीद लो, उससे बनाओ। नहीं बने, अभी तो हम लोग लाइव नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा कारण है, बट आप लोग का सपोर्ट रहा तो जल्द करूँगा। वैसे आपको जो परेशानी हो, कोई भी परेशानी हो, आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं उसका सॉल्यूशन करूँगा, मैं कमेंट चेक करता हूँ, मैं करता हूँ। आज तो नया चेहरा आपको दिख रहा होगा इंग्लिश पढ़ाने के लिए। आपके रिस्पेक्टेड विजेता सर स्पेशली इस पे वर्क करते हैं, बहुत वर्क करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ये मानना पड़ेगा सर। और एक एक छोटी छोटी चीज़ों पे काम करते हैं सर। चलिए आप कुछ देख लेते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आप देखते हैं कुछ फैक्ट्स। ठीक है, जुड़े रहिएगा। चलिए अब देखते हैं यूजेज ऑफ सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का कहाँ कहाँ यूज होता है, क्या होता है, यूज होता है कहाँ कहाँ, ये कुछ है, देख लीजिए। ये सिंपल प्रेजेंट का यूज कहाँ कहाँ होता है, ये तो देख लीजिए। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है। क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है। उसका टू एक्सप्रेस परमानेंट एड्रेस, मतलब अस्थाई पता के लिए सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है। फिर हैबिचुअल एक्शन के लिए भी सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है। रूटीन एक्शन, रूटीन जो रूटीन 4 बजे उठता हूँ, 5 बजे उठता हूँ, 6 बजे उठता हूँ। आप लोग कितने बजे उठते हैं ये तो आपको पता होगा, बट मैं 4 बजे उठता हूँ। रूटीन एक्शन। उसके बाद टू एक्सप्रेस प्लान्ड फ्यूचर एक्शन। अब देखिए आप कहिएगा सर यहाँ प्रेजेंट में सर फ्यूचर कहाँ से आया, प्रेजेंट में फ्यूचर कहाँ से आया? तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्लान्ड फ्यूचर एक्शन। प्लान्ड मतलब प्लान्ड किया हुआ है कि वह अगले वर्ष शादी करेगी। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो करेगी,
और वो किसी और से करेगी। ठीक है सर, ध्यान दीजिए। टू एक्सप्रेस प्लान्ड फ्यूचर एक्शन, मेरे पहले से प्लान किए हुए हैं कि अगले साल शादी करेंगे। ठीक है, ये मत कहे सर शादी का काहे एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप लोग को ज़्यादा समझ आएगा इसीलिए। चलिए आप सबका एग्जाम्पल देते हैं, क्लियर करते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब परम सत्य है, सत्य है ये। जैसे देखिए, सूरज को कभी पश्चिम में उगते देखे हैं? पश्चिम में उगते देखे हैं सूरज को? नहीं सर, वो क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, पूरब में ही उगेगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्या होगा देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सर ये यूनिवर्सल ट्रूथ है सर, क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, सूरज पूरब में ही उगेगा, पश्चिम में नहीं उग सकता है। यहाँ सिंपल प्रेजेंट का यूज होगा।